ये मैंने इनको दरख्वास्त की थी। मुश्किल में होती है फैमिली, लेकिन फिर भी आंखों देखा हाल या खुद जो आप बीती हो उसी की ज़ुबानी सुने तो बेहतर पिक्चर चली जाती है। अब आपने पूरी सुन लिया रुएदाद के हुआ क्या, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, एक तो वहाँ से अगर हम शुरू करें कि आपको पता है कि टूरिज़्म के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का कितना इंटरेस्ट भी रहा है, और उन्होंने उसको स्पीचेस की हद तक तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने बार बार जिक्र किया, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी कि टूरिज़्म का कितना पोटेंशियल है और ही वांट्स टू प्रमोट टूरिज़्म। और दिस इज़ टिपिकल ऑफ दिस गवर्नमेंट कि वो सिर्फ बातें करने की हद तक, तकरीरें करने की हद तक, एक चीज़ भी उसको कन्वर्ट नहीं किया। जब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इतने लाखों लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो एक भी SOP इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली पूरी कौम की बदनसीबी है और उसकी सारी ज़िम्मेदारी इमरान खान की है कि उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को एक इतने बड़े प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनाया है, और साथ में एक स्टैम्प पेपर पर एक ये भी लिख के दे दिया और पूरी कौम को बता दिया कम वोट में वो हमेशा चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक PTI की हुकूमत आए। तो उनके लिए परफॉर्मेंस यार्डस्टिक कोई है ही नहीं। जब आपको पहले ही सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे, आपको, किसी को भी मिल जाए कि जी हम कुछ भी कर लें, और उसकी डम फाउंडेडनेस का एक जो मुजाहरा है वो आपने सैटरडे को देखा कि वो जो रीऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही थी जो शफकत महमूद साहब ने बुलाई थी लाहौर में, जिसमें स्पेशल इन्विटेशन से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को बुलाया गया था, तो वो वहाँ बैठे थे। और फवाद चौधरी साहब ने, मतलब ये हुकूमत इतनी नाअहल है और इनको ये भी नहीं पता कि अपनी नाअहली छुपानी भी होती है। अगर नाअहली हो जाए तो वो फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि हाँ वो मीटिंग में, वो उन्होंने कहा वो मीटिंग में बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर का फोन आया उनके पास। ये फवाद चौधरी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर के पास फोन आया कि आप वहां से उठें और उधर कोऑर्डिनेट शुरू करें जो भी मरी में हो रहा है, जो कि उनको पहले से खुद से करना चाहिए। अगर एक चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव 12-13 करोड़ प्रोविंस के को ये समझ नहीं है कि इस वक्त किस चीज पर ज्यादा फोकस देना है, क्या रीऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सीन है, अनफॉर्चुनेट इस तरीके से है कि वो उस वक्त तो जो मीटिंग कर रहे थे, अगर उनको पता था या नहीं पता था, जब ये लोगों ने SOS कॉल्स दे, अगर वो 12-1 बजे नहीं पता था सैटरडे को, जब अमवात भी हो चुकी थी, जब क्राइसिस भी अनफोल्ड हो चुका था, तो पूरे पाकिस्तान में तो बचा नहीं, जायंटिक प्रोपोर्शन कुछ नहीं बचा था। और उसके बाद फिर दूसरी बात ये है कि अगर लोगों ने वेदर फोरकास्ट चेक करना था, देखे ना 2000 कारें तो जाने के काबिल हैं, तो मुझे क्या पता कि बाकी 98,000 या 100,000 और आ रही हैं। ये किसका काम है? ये मेरा काम है एज अ शहरी कि मैं डिटरमिन करूं कि कितनी कारें पहुंच गई हैं और वहां फैसिलिटीज हैं या नहीं है। फिर पानी नहीं, फिर वो बिजली नहीं, फिर गैस नहीं, मतलब आपने कोई चीज। और फिर वार्निंग्स जो थी, वेदर वार्निंग्स होती किस चीज के लिए, उस पर क्या अमल किया, किसने अमल किया, और एडमिनिस्ट्रेशन वहां जो थी वो क्या कर रही थी।